the second condition that we'll see, or the treatment is the bill is retained with the drawer, but it is dishonored on the due date. Actually speaking, due date पे पैसे पे कर देने चाहिए. Drawee should pay the money, drawer will get the money, account settled. लेकिन अगर ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया तो एंट्रीज क्या है वो हम लोग अभी देखेंगे. तो एंट्री इज एक्स ड्रॉज अ बिल. So the sum is X draws a bill on Y on 1st May 2020 for 50,000 accepted by Y on 3rd May for 4 months. The bill was dishonored on the due date. अब जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो हम लोग नोटिंग चार्जेस पे करते हैं इमीडिएटली, बिकॉज बिल डिसऑनर हुआ तो X will go to the notary, he will get the things noted and he will pay the noting charges. अब ये जो नोटिंग चार्जेस 1000 रुपए के हैं, ये शुरुआत में तो X ही पे करेगा, but it will be borne by Y only. तो X का जो X ने जो बिल निकाला है वो जब ऑनर हो रहा है तब तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर वो डिसऑनर हो रहा है तो X will go and get it noted. Once it is noted, there are noting charges paid by X. Noting charges, because X is the holder, so he will pay the noting charges. डिसऑनर होने पे पहला काम यही करना है कि आपको नोटिंग चार्जेस पे नोटरी करके लेना है. तो नोटिंग चार्जेस पहले तो X ही पे करेगा, लेकिन वो किससे वसूल करेगा? He will take it from Y. So it will be ultimately borne by Y. Now let us see the entries. बिल ड्रॉन की एंट्री क्या होगी X के बुक में? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू Y's अकाउंट, एंड Y के बुक में एंट्री होगी X अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बोलना चाहती हूँ इधर. कि अगर X जो है ये ट्रेड बिल है तो डेफिनेटली Y जो है वो X का डेटर था. तो इन द बुक्स ऑफ X, if this is Y's account, Y must be debtor of X. इसलिए तो X ने Y पे बिल निकाला है. तो Y को अभी हमको पता नहीं ये परचेस सेल का कब हुआ था ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस देंगे. I'll write because this balance brought down on the debit side of Y will show that Y was debtor of X for some transaction. In the same way, X was creditor of Y. जैसे Y X का डेटर था किसी ट्रांजैक्शन के लिए, उस तरह उसी ट्रांजैक्शन के लिए X Y का क्रेडिटर होगा. तो अगर मैंने Y के बुक में एंट्री करने की कोशिश की, या Y के बुक में हम लोग लेजर निकालेंगे, तो इन द बुक्स ऑफ Y आई विल हैव X अकाउंट. तो X विल बी शोन एज अ क्रेडिटर. अगर X क्रेडिटर है तो X के क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 50,000. क्योंकि X क्रेडिटर था और Y डेटर था, इसीलिए तो X ने Y पे बिल निकाला. And then I'll have a bills receivable account in the books of X. In the books of Y, I'll have bills payable account. अब बिल निकाला, हम लोगों ने एंट्री क्या पास की बिल निकालने के बाद? बिल्स रिसीवेबल टू Y's अकाउंट. तो Y is credited by bills receivable, तो Y के क्रेडिट साइड में जाएगा by bills receivable 50,000. Now see this account, it is debited by 50,000 क्योंकि वो बैलेंस था, and it is credited by 50,000. तो ये अकाउंट क्लोज हो गया. सिमिलरली ये नया अकाउंट खुला टू Y's अकाउंट.
50,000. अब ये आपको 50,000 तो मिलेंगे, लेकिन नॉट फ्रॉम वाई, इट इज अगेंस्ट द बिल्स. सिमिलरली द बिल इज ड्रॉन, तो एंट्री क्या हुई वाई के बुक में? When Y accepted the bill, it is X account debit to bills payable account. तो ये कैसे पोस्ट होगी? X account is debited, तो X के डेबिट साइड में आएगा to bills payable 50,000, और बिल्स पेबल के क्रेडिट में होगा by X account 50,000. Now you will see it properly again that now X का अकाउंट वापस क्लोज हो गया है, जैसे Y का इधर क्लोज हो गया था. इसका मतलब ये है कि Y should pay 50,000 rupees, but not against, not to X, it is against the bills. Y को 50,000 रुपए पे तो करने हैं, लेकिन X को नहीं, अभी उसको अगेंस्ट द बिल पेमेंट करना है. अगर ये बिल ऑनर हो गया होता तो इधर सिंपली एंट्री आती बाय बैंक, क्योंकि X के बुक में एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, तो बाय बैंक आ जाता कि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है और क्रेडिट किसका अकाउंट हो रहा है? बिल्स रिसीवेबल का, तो बिल्स रिसीवेबल की क्रेडिट में आ जाता बाय बैंक 50,000 एंड दिस वुड हैव गॉट टैलीड, ट्रांजैक्शन ओवर. और वैसे इधर एंट्री हो जाती टू बैंक 50,000 and then even the bills payable account would have been closed and the transaction was over. अगर ऑनर होता तो, लेकिन यहाँ पे ऑनर नहीं हुआ है. Here the bill is dishonored on the due date. तो एंट्री क्या होगी? Y's account debit to bills receivable. हम लोग इसी एंट्री को रिवर्स कर देते हैं जब डिसऑनर होता है तो, लेकिन डिसऑनर होने के बाद नोटिंग चार्जेस भी पे करने हैं. तो नाउ अल्टीमेटली Y is going to bear that noting charges. So the entry will be, ये पहले रिवर्स होगी, तो दिस इज एक्चुअली अ कंबाइंड एंट्री. यहाँ पे दो एंट्रीज होती है, एक हम लोग ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स कर देते हैं, Y अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये पहली एंट्री होगी, ये इसकी रिवर्स एंट्री होगी. और दूसरी एंट्री होगी, क्योंकि ये 1,000 रुपीज जो भरे नोटिंग चार्जेस वो भी Y को ही जाएंगे, तो देन इट विल बी Y अकाउंट डेबिट टू बैंक. So here Y is debited for 50,000 and bills receivable is credited for 50,000. And here Y is again debited for 1,000 and bank is credited for 1,000. So instead of passing these two entries, we have just combined. Y तो वैसे ही डेबिट हो रहा है, तो हम लोगों ने Y को एक ही बार डेबिट कर दिया. And we have credited bills receivable and bank. So it was Y's account debit 51,000 to bills receivable to bank. इसका लेजर आएगा Y के बुक में, Y is debited. So वो आएगा टू बिल्स रिसीवेबल 50,000, क्योंकि वो डिसऑनर हो गया है, टू बैंक 1,000. And here it will be by Y's account 50,000. ये अकाउंट तो क्लोज हो गया, लेकिन ऑनर की वजह से नहीं, डिसऑनर की वजह से Y is again debited. Now Y will again be debtor of X. ये जो डेबिट साइड में दिख रहा है आपको, तो ये जो डेबिट बैलेंस आ जाएगा, अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो यू विल गेट अ डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड इज हायर देन द क्रेडिट साइड. तो दिस मींस दैट Y इज डेटर ऑफ X. सिमिलरली यहाँ पे भी एंट्री क्या हो जाएगी? X के बुक में, X के बुक में भी एंट्री ऐसे, ये दिस इज अ कंबाइंड एंट्री एक्चुअली. अगेन देयर वुड हैव बीन टू डिफरेंट एंट्रीज. एक तो हम लोग इस एंट्री को रिवर्स कर देते हैं, तो इट वुड हैव बीन बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट to X account for 50,000.
ओके, एंड देन अगेन x will be credited for noting charges. तो एक और एंट्री हो जाएगी नोटिंग चार्जेस, क्योंकि ये अकाउंट सिर्फ यही खुलेगा y के बुक्स में, बिकॉज अल्टीमेटली y हैज टू बेयर ऑल द एक्सपेंसेस टू x अकाउंट. तो ये 1000 का. तो हम लोगों ने इसको कंबाइन कैसे कर लिया है, x ही क्रेडिट हो रहा है दोनों एंट्रीज में, तो वी हैव कंबाइंड बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू x अकाउंट. इन दोनों की कंबाइन एंट्री ये है. आप हमेशा कंबाइन ही करो, दैट इज मोर बेटर. तो x इज क्रेडिटेड, तो x अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा. बाय बिल्स पेबल 50,000, बाय नोटिंग चार्जेस 1,000. Now see, x is showing a credit balance, which means that now x is again creditor of y. और बिल्स पेबल का अकाउंट क्लोज हो जाएगा x अकाउंट में ट्रांसफर हो गया. तो आपको पैसे तो मिलने चाहिए थे, लेकिन बिल डिसऑनर हो गया, so this is closed. These are the impact and entries of dishonoring the bill. The bill is being dishonored when it was retained. बिल ड्रॉवर के पास ही था ड्यू डेट तक, और अब वो डिसऑनर हो गया है.